बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी है, जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, ये जो है सीरीज़ हिमाचल प्रदेश की है और इसमें हम हिमाचल प्रदेश का जो पार्ट वाइज इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको कर रहे हैं। कल हमने होंगरोंग वैली की संस्कृति के बारे में बात की थी और वहाँ पर जो एक ट्राइब था उसके बारे में बात की थी। उसी पोर्शन को हम कंटिन्यूटी में रखेंगे और देखेंगे कि जो वो ट्राइब था उसे अन्य पोर्शन में किन किन नामों से जाना जाता है। तो आज जो हम जानेंगे भोट व बौद्ध और किन्नर। तो दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कल हमने जाड़ के बारे में जाना था और ये भी बात की थी कि ये कहाँ पर रहते थे। तो आज हम क्या करेंगे, भोट व बौद्ध साथ में किन्नौर के बारे में, जो किन्नर है उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले कि अभी तक आपने अगर बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब में सर्च नहीं किया हुआ है तो आप जा सकते हैं। यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। साथ में जो आपके सेंटर के एग्ज़ाम है, डिफेंस के एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड भी इस पे कई ढेर सारी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ सब। और फॉरेस्ट के जो प्रीवियस टाइम के पेपर है उसको सॉल्व करके एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने 2016। उसमें सारे के सारे पेपर क्या कर दिए हैं, मैंने पिन कर दिए हुए हैं। आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल के जीके का पोर्शन इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से कवर अप किया है। आप काफ़ी कम समय में अच्छे नंबर यहाँ पर इसको पढ़कर गेन कर सकते हैं। तो आइए चलो शुरू करते हैं। जो ये आगे का पोर्शन है, आज का जो हमारा सेशन है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है भोट अथवा बौद्ध। तो भोट अथवा बौद्ध हमने कल बात भी की थी कि जो हांगरंग वैली थी ये कहाँ पर थी, ये तिब्बत के साथ लगती थी। और तिब्बत का जो पोर्शन कौन सा हुआ करता था, तिब्बत का उस वक्त जो पोर्शन हुआ करता था किन्नौर के साथ जो लगता था उसके आस पड़ोस में हुआ करती थी। वर्तमान में ये किन्नौर में है। और उस वक्त ये क्या होता था, आपका जो मतलब अगर थोड़ा सा आप हिस्ट्री में जाते हैं, पीछे वाली हिस्ट्री में जाते हैं, जब जिस वक्त राजशाही व्यवस्था थी तो उस वक्त ये हांगरंग वैली तिब्बत का पार्ट हुआ करती थी। बाद में इसे क्या किया गया, केहरी सिंह के समय में तिब्बत ने इसे मतलब हिमाचल को सौंपा था। और उस वक़्त ये पूरा का पूरा जो मीन्स किन्नौर भी पार्ट हुआ करता था, ये भी उस वक़्त जो हमारा महासू ज़िला हुआ करता था उसका पार्ट हुआ करता था। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो ये हम महासू या जो बुशहर की हिस्ट्री है या फिर जो किन्नौर का जो पार्ट है उसमें इसका हम जिक्र करते हैं। तो होंगरंग वैली वर्तमान में किन्नौर में है और ये तिब्बत के साथ लगने वाली वैली है। मैंने नाको झील की बात की थी कल। और साथ में जो भोट अथवा बौद्ध है, सॉरी ये जो बौद्ध है, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं लोगों को जो हमारी होंगरोंग वैली है उस वैली में इनको जाड़ कहा जाता है। कल हमने ये बात की थी। और साथ में यही जाड़ जो है इन्हें अन्य स्थान पर क्या क्या कहा जाता है, पांगी और लाहौल में इसको भोट या बौद्ध कहा जाता है। दोस्तों, ये जो भोट है ये पांगी में इन्हीं जाट लोगों को भोट कहा जाता है, जो तिब्बती लोग हैं। साथ में ये भोटी लैंग्वेज बोलते हैं और साथ में तिब्बती भी बोलते हैं। इनकी जो भाषा है तिब्बती और भूटी है। साथ में ये बौद्ध जो है ये लाहौल वाले रीजन में जो जाड़ के मीन्स प्रजाति के लोग हैं उनको बौद्ध कहा जाता है। और इनकी जो सामाजिक स्थिति है, बौद्ध और जो हमारे भोट है लाहौल और पांगी में जो लोग रहते हैं इनकी स्थिति थोड़ी सी जाड़ से हीन है। नेक्स्ट वन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इनका विस्तार का किन किन ज़िलों में है, किन किन ज़िलों में ये रहते हैं। तो किन्नौर, लाहौल और पांगी का जो रीजन है वहाँ पर ये लोग रहते हैं। नेक्स्ट वन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनका अन्य नाम जो है, जो हमारे जाड़ है या जो बौद्ध है, इनको किनौरा भी बोलते हैं। और ये जो किनौरा है या जिनको किन्नर बोलते हैं, ये अन्य एक ट्राइब है। याद रखना कि इन्हीं इन्हीं की प्रजाति मानी जाती है, माना जाता है किन्नर क्या है, इन्हीं की प्रजाति थी। पर इसको इस बात को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकार क्या करते हैं, इसके ऊपर मतभेद करते हैं। बाद में क्या होता है कि माना जाता है कि जो ये जाड़ है या जो बौद्ध है इनकी प्रजाति नहीं है, क्योंकि किन्नर इससे इनसे पहले हिमाचल प्रदेश में आ गए थे। और ये जो किन्नर है इनका अन्य नाम क्या है, किनौरा है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इनका निवास स्थान किन्नौर में है। और इसका जो अर्थ होता है आपके सामने है। ये अर्थ क्या होता है इसका, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका अर्थ होता है केम प्लस नर। तो इस
किम प्लस नरा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिना दाढ़ी वाला पुरुष। क्या होता है इसका मतलब? बिना दाढ़ी वाला पुरुष। इसका हमें प्रमाण कहाँ से मिला है? तो प्रमाण हमारा जो सबसे पुराना ग्रंथ है जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ऋग्वेद, उसमें देखने को मिलता है। साथ में महाभारत जिसके 18 अध्याय है और इससे भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। विश्व का सबसे बड़ा एपिक महाकाव्य है और इसमें 18 अध्याय है जिसे पर्व कहा जाता है। तो इसमें भी क्या किया गया हुआ है कि जो हमारी ये किन्नर लोग है, किन्नौरा है, इसका वर्णन किया गया है और इसका वर्णन यक्षों के साथ किया गया है। यक्ष एक अन्य प्रजाति है जिसका महाभारत में हमें वर्णन देखने को मिलता है। दुर्योधन और यक्ष के बीच में एक बातचीत होती है। अगर आपने महाभारत की कहानी सुनी है या पढ़ा हुआ महाभारत को तो आप इसके बारे में अवगत होंगे। नेक्स्ट वन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनकी जो धार्मिक स्थिति है, जो हमारे ये किन्नौरा है या किन्नर लोग हैं, इनकी धार्मिक स्थिति जो है ये हिंदू और बौद्ध धर्म को मानते हैं और किन्नौर में इन्हें नेगी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, किस नाम से जाना जाता है? नेगी के नाम से जाना जाता है। ये जो है मतलब लोग हैं ये पढ़े लिखे हैं। अब वर्तमान में क्या है, ये अच्छी अच्छी पोस्टों पर भी है। तो इनका जो मीन्स एजुकेशन लेवल है वो भी अच्छा हो गया है। यहाँ पर लिटरेसी रेट आ गया हुआ है। पर फिर भी इनका जो मुख्य व्यवसाय है, मुख्य धंधा है, वो पशुपालन, कृषि व बागवानी है। तो इनके जो समकालीन वर्तमान में मतलब आपको क्या बोलते हैं ट्राइब देखने को मिलेंगे, या पुराने समय में जो हम प्राचीन समय की बात करें तो उस वक्त इनके जो समकालीन ट्राइब थे या समकालीन जो प्रजाति थी, खस थे, किरात थे, कोल थे, दास और दासी। तो यहाँ कोल से आपको याद रखना है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे मतलब पुरानी प्रजाति है, सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं। और जो किरात है उनका संबंध हिमालय से जोड़ा जाता है। इन्हें गुफाओं के निवासी भी कहा जाता है। और दास दासी जो है कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं आर्य प्रजाति से ही बिलोंग करते थे। दोस्तों यहाँ नोट करना आपने कि अर्जुन ने पाशुपति अस्त्र प्राप्त करने के लिए भृगुतुंग में तपस्या की थी। ये दोस्तों पाशुपति अस्त्र जो था ये मीन्स शिव से प्राप्त करना था, तो शिव की तपस्या की थी। ये भृगुतुंग किसका नाम है? ये भृगुतुंग जो है रोहतांग का नाम है। तो वहाँ पर जो हमारे अर्जुन जी थे उन्होंने क्या की थी? तपस्या की थी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मनु महाराज ने किन्नर के बारे में क्या मत है? तो मनु महाराज ने किन्नरों को अब्राह्मण भूमि कहा है। मतलब जो किन्नरों की भूमि है उसे अब्राह्मण भूमि कहा है। और किन्नरों में ये भी कहा है कि ये अब्राह्मण है, इनमें ब्राह्मणों को मान्यता नहीं दी जाती है। तो इनमें कौन मतलब ये जो ब्राह्मण की जो जितनी भी सेरेमनी होती है पूरे करवाता है तो लांबा होता है। किन्नर के पूर्वज दास और दासियों माने जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि ये भी क्या है, एक मत है कि जो किन्नर के पूर्वज है, एंसेस्टर है, वो दास दासियों है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो मुख्य भोजन है इनका काठू भरेस और ये क्रोदा लिखा है कोदरा है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। जो ये मतलब वर्ड है ये कोदरा है। तो कोदरा एक प्रकार का फूड होता है जिसे ये लोग खाते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि जो कोदरा कौन सा फूड होता है, ये मतलब जो किन्नर लोग हैं उसको खाते हैं। इनकी जो भाषा है मैंने बता दिया तिब्बती है। और साथ में इनका जो सामाजिक जीवन है वहाँ पर आपको बहुपति प्रथा देखने को मिलती है। ये पांडव काल से चली आ रही प्रथा है। इनकी शरीर का बनावट क्या है, लंबा कद होता है और इनका चेहरा आर्यों की तरह होता है। क्योंकि मैं आपको एक मत यहाँ पर मैंने बताया कि इनके पूर्वज जो थे दास दासियों थे, तो बोलने का मतलब है दास दासियों थे। तो इसका मतलब क्या है कि दास दासियों की तरह इनका क्या होगा, मतलब चेहरा होगा। कालिदास ने किन्नरों को अश्वमुख व आधा देव कहा है। दोस्तों ये अश्वमुख या आधा देव जो कहा है ये उन्होंने उनकी एक किताब है रघुवंशम, उसमें ये उन्होंने बात लिखी हुई है। और साथ में कुछ एक वर्णन उन्होंने कुमार संभव में दिया हुआ है। तो आपको अच्छे से ये चीज़ भी याद रखनी है कि जो किन्नरों को किस व्यक्ति ने अश्वमुख कहा या आधा देव कहा है। तो हमारे जो कालिदास जी है, जो संस्कृत के पोइट हैं, उन्होंने इसके बारे में ये क्या किया हुआ, अपना मत रखा हुआ है, अपनी राय रखी हुई है। नेक्स्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो क्या कर सकते हैं आप इसको लाइक डिसलाइक कर सकते हैं। पसंद आती तो लाइक कर सकते हैं, नहीं आती तो डिसलाइक भी करने का आपके पास पूरा का पूरा राइट है। पर डिसलाइक क्यों किया इसका आप कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन दोगे तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ आगे। नेक्स्ट वन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि बड़ों का रखना है सम्मान, बड़ों का करना है सम्मान, रखना है उनका ध्यान, छोटों से करना है प्यार, ये होना चाहिए हमारी ज़िंदगी का परम काम। तो धन्यवाद। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो।